हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो मेरे जीवते परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा की होगी सचमुच प्रभु। तुझे छोड़ कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता प्रभु। तू ईश्वरों का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू अति जल्द राज्य करने आ रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु ने आज सुबह के समय प्रभु के चरणों में हम सबों को लेकर आई से हम परमेश्वर पिता ला कतना धन्यवाद देवो। हमन के जीवन में बीता को भला रहीस, कतना झट मने दुनिया ला छोड़ के चलेगी, लेकिन प्रभु के दया हमन ऊपर बने रही से कि आज ओकर चरणों में हमन ला लेकर आइस। हम परमेश्वर के कतना भारी, कतना धन्यवाद दी। एक एक परमेश्वर के भलाई ला हमन अपन आँखों से देखे हैं। वो परमेश्वर ला दिल के से धन्यवाद देते हुए आए हम आज के वचन सुने बर जात हन। हम मिल के प्रार्थना की प्रभु ये हफ्ता जब तक हमन ला देहस, ये हफ्ता कैसे मैं ला चलना है, का करना है प्रभु, तय मोला आज सुबह के समय हमन ला बात कर, ताकि मोरे हफ्ता जीवन तुला ग्रहण योग्य हो सके, तुला भावता हुआ हो सके प्रभु। ऐसे तय हमन के ऊपर कृपा कर, प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देत हन इस सुबह के समय पर प्रभु की तोर चरणों में बैठ के हम जमो झन ला आराधना करे बर, गीत के द्वारा तोर महिमा करे बर हम जमो झन के सहायता करे से कर बर धन्यवाद देत हन। सचमुच प्रभु तोला छोड़ कोई आश्चर्य कर्म नहीं कराए, क्योंकि तैच्छ राजाओं के राजास, प्रभुओं के प्रभुअस, ईश्वरों का परमेश्वरस प्रभु। हम तोला धन्यवाद देत हन, क्योंकि तय है प्रभु जब से पृथ्वी ला तय बनाया है तब से लेकर अभी तक पिता तय प्रभुता करत हस। भले मनुष्य संसार में राजा तो बना थे, लेकिन राजा के ऊपर राज्य करने वाला तय हरस प्रभु। हम तोला धन्यवाद थन पिता परमेश्वर। इस समय जब तक हमारा देश तो चरणों बैठ के जब तोर वचन सुने पर जब जात हन, हम जमो झन से प्रभु तय बातें कर, ताकि मोर जीवन यह हफ्ता भर तोला भावता हुआ तोला ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। तोर हाथ में सौंपत हन, सब बात ला तोर हाथ में देत हन पिता। प्रार्थना सुने से कर पर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ला मांग लेता, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देत हन इस समय पर कि प्रभु हमारा अपन चरणों में लेकर आए हैं। 2024 के तीसरा सप्ताह में हम प्रभु के चरणों में आए हैं। नया वर्ष कितना तेजी से भागत है ना, लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो कि आज के दिन हम लगते कि हम ऐसे परमेश्वर के चरणों में बैठ के ओकर वचन सुने बर चाहत हन। और हमारा नहीं मालूम ये पृथ्वी में तो कब का दिन और जीवो, लेकिन प्रभु के दया है जो आज हमारा ओकर चरणों में लेकर आया है। तो मन पिछले दिन से हम परमेश्वर के वचन सुना था। नया वर्ष में परमेश्वर हमारा कुछ बात पूछते है ना। पिछले रविवार भी का बात पूछे रही पिछले रविवार में, याद है आप मन? है जी, पिछले रविवार के परमेश्वर मोर से का पूछे रही कि नहीं पूछे रही? का पूछे रही? मलाकी 1:6 है ना। मलाकी 1:6 इसमें 6 पुत्र पिता का अर्थात स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो
हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? का बात पूछे रही से? अगर मैं तोर पिता तो मोर आदर कहाँ आगिस? और मैं तो अगर स्वामी है तो मोर भाई मानना कहाँ? कौन मन ला पूछा थे? जो प्रभु की सेवा करे के मन है वो व्यक्ति मन का कर रही से पूछे रही से ना। जब तय मोर आदर नहीं करतस, मोर भय नहीं मानतस तो मोर का करत हस? अपमान करत हस। हमन भी परमेश्वर के वचन कितना बार सुनने हन और सुनथन भी, और सुनथन और उसने नहीं करन तो का करथन हम? अपमान। जैसे हमन पिछले रविवार में सीखे रहे हैं, सामुएल का बोले रही से? सुनना और कान लगाना होम बलि और चर्बी चढ़ाने से का है? उत्तम है ना। तो हम परमेश्वर के वचन सुन के ओला मानना है। क्या करना है? ओला मानना है। परमेश्वर यही चाहते कि जो सुने हैं ओला क्या करी? मानी। और माना था तो अपन जीवन में का भी दिखने वाला, प्रकट में दिखना है ना। लेकिन अगर हम नहीं करत तो मालूम है हम कौन हम? परमेश्वर के अपमान करने। इला तो हम पिछले दिन में सीखे रहे हैं। तो आज ये हफ्ता परमेश्वर हमला का बात बोलते? लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय ओकर 9 वचन पढ़ेगा। इस हफ्ता परमेश्वर हमन ला का बोलते? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सबत के दिन क्या उचित है? भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? मिल गई। प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन आराधना में जाके उपदेश देते रहे। तो एक घटना घटते कि एक जग बीमार थे। कौन रथे? एक जग बीमार थे। तो ओला शास्त्री फरीसी मन आड़ प्रभु यीशु मसीह ला बदनाम करे के लिए मन पहले सोच दे रहे थे रात ये आज के दिन चंगा करते कि नहीं करेगा। कि मन ताक में लगा रहे थे शास्त्री और फरीसी मन। तब प्रभु यीशु मसीह मन के सब व्यवहार ला और हाल ला देख के एक ठो बात पूछते। का बात पूछते? यीशु ने उससे कहा, हाँ? मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि हाँ? सब्त के दिन क्या उचित है? भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? बात का पूछे थे? सबत के दिन का चीज है उचित है? क्योंकि यहूदी में सबत के दिन बहुत क्या माना है? पवित्र बहुत माना है। वो दिन कोई भी अपन मर्जी नहीं मत करना, परमेश्वर के भय मान के चलना करके पूरा मन के है रही से। तो यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसी ज्ञानी मन एक बात पूछते, सबत के दिन क्या करना चाहिए? भला करना चाहिए या बुरा करना चाहिए? प्राण बचाना चाहिए कि नाश करना चाहिए? कौन मन से पूछा थे? जे अपन आप लोग बहुत क्या समझते? ज्ञानी। हमन कर का है? बहुत ज्ञानवान व्यक्ति मन ले बात पूछा थे। आज ही मनुष्य अपने आप में बहुत समझदार ज्ञानी समझ। आज के इंसान मन मोला सिखाए की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ मोला मालूम है कि आज के मनुष्य के अंदर में का है? एक ज्ञान के घमंड है कि मोला बहुत मालूम हो गई, मोला सिखाए की जरूरत नहीं है कि नहीं है। आज इंसान के हालत देखे उसने इकरे पाके काकरो सुनना नहीं चाहे न काकरो से सीखना भी नहीं चाहे। क्योंकि यीशु मसीह उपदेश देते समय जब बीमार चंगा करिस तो ये का मन नहीं मिल गए कि बोलिस उठ और खड़ा होगा के तो बोलिस कि एक ठाऊ उदाहरण देते, अगर तुहार बैल कुआं में गिर गए
तुम्हारे बैल कहाँ हो गए, कुआं में गिर गए, तो कहा बोला बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? लगातार बोलते क्या चाहिए, निकालना चाहिए भाई। क्यों? अब हम बोझाए थोड़ी रहे उससे तो मर जाए, तेकर लगाए कर, बोला बाहर निकाल। तो सबत के दिन कुछ नहीं करना, चुपचाप परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करते रहो, बाकी दुनिया का कसम भी हो जाए। ऐसे वो फरीसी इस मन के सोच रही से आज भी दुनिया ला देखा था तो हमन ला कतका झक मन लोग मन मालूम है ऐसने दुर्घटना घट जाते, तो दुर्घटना घट जाते तो तुरंत ओकर मदद करे बर कोई नहीं जाए, ना कोई छुआए भी तक नहीं। छूते का बताओ, क्योंकि पुलिस केस हो जाए तो उल्टा हमन का हो जाओ, फांस जाओगे। लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो कि सरकार में कुछ कुछ नियम निकाली जिससे कि कोई भी व्यक्ति ऐसने दुर्घटना में हो जाते तो तुरंत बोला जो भी लेके जाही तेकर संग में कोई पूछताछ नहीं करे जाए, परंतु ओला का मिलही, ओला पैसा भी दिए जाही सरकार के आए दे। फिर भी लेकिन लोग मन काहे डर है हम फंस जाबो कुछ वो हो जाही कभी। लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमन इस ज्ञानी वाला बात पूछत का है कि बोलते कि का करना चाहिए, अब भला करना चाहिए बुरा करना चाहिए, प्राण बचाना चाहिए कि नाश करे। तो मोला परमेश्वर का कहते मैं मोला ये हफ्ता में मैं का करे, मोर से परमेश्वर का उम्मीद करते, का चाहते। नीति वचन 3:27 पड़ेगा। नीति वचन 3:27 ये हफ्ता भर परमेश्वर हमन का चाहते। नीति वचन 3:27 जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे, यदि तोर में शक्ति है, तो उनका भला करने से ना रुकना। समझ में आ गई? हम मतलब प्रभु ये सप्ताह का करना चाहते, का बोला थे पूछिस ना, का उचित है, का करना चाहिए, भला करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए, प्राण बचाना चाहिए कि नाश करना चाहिए। तो प्रभु हम से हफ्ता उम्मीद का करते, का बोला थे, जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे, यदि तोर में भला करे के शक्ति है, तो उनका भला करने से ना रुकना। का नहीं करना, भला करने से ना, और आज दुनिया का नहीं चेक करे, भला नहीं, शक्ति तो है लेकिन का नहीं करे, करना नहीं चाहिए। लेकिन हम मतलब प्रभु का कहते हैं। देखिए वो बीमार व्यक्ति जो अपने आप तो नहीं चाहते रहे इसकी मैं बढ़िया हो जाते लगे, लेकिन यीशु के हाथ में कार्य से शक्ति रही से, यीशु मसीह के हाथ में कार्य से शक्ति रही से इकरे पाके भलाई कर रहे कहानी करी सो रुकिस नहीं। आज ये जरूरत है ले, क्योंकि जे यीशु मसीह के पास जो भी है इस उसी समय तुरंत का हो गई चंगा हो, इस कब का झक मन होकर सामने आई वो अद्भुत काम ला तुरंत क्या करिस, देखिस नहीं देखिस। आज भी वही परमेश्वर आज भी कार्य करते, तो इसलिए हम उनके लिए परमेश्वर ये हफ्ता भर क्या करना, अगर तय भलाई करना चाहतस, भला करना चाहतस तो उनमें शक्ति है तो क्या कर, भला करने से नहीं रुक। लेकिन अगर भला नहीं कराता तो काय मालूम, काय भला नहीं कराता तो याकूब 4:17 पढ़ी, याकूब 4:17 अगर मोह भलाई देखे जेकर भला करना चाहिए वो आवश्यकता है, अगर नहीं कराता रोक के रखे हैं तो क्या बोलते, याकूब 4:17 इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, देखिए जो कोई भलाई करना क्या करता है, जानता है और नहीं करता और नहीं करे उसके लिए यह पाप है। काय है, पाप। देखिए
भलाई करना जाना थे, अगर आप में का नहीं करा, नहीं करा तो कौन का करा था? इकरे पाक बोलते जेकर भला करना चाहिए अगर का करो, भला करे से मत रुक, लिखे से ना। इकरे पाक याकूब वो बात स्पष्ट बोलते, भैया आपन जब भलाई करना जानता तो भलाई अगर नहीं करिए तो काहे है, क्योंकि हमार प्रभु भी भला है, वो भी हमन के लिए भलाई ही काम करिस कि नहीं करिस, तब तो हमन आज बचे हैं। हम तो अपने आप नहीं बचत रहें, बच सकत नहीं रहें, लेकिन प्रभु हमन के ऊपर दया करके अपन भलाई क्या करिस, प्रकट करिस, है कि नहीं। तो हमन ला क्या करना है, भलाई करना है। का भलाई के काम करना है। अब ओकर लिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय ओकर 29 वचन पढ़ेगा, का हमन ला भलाई काम करना है। यूहन्ना 5 अध्याय ओकर 29 वचन, का भलाई के काम हमन ला परमेश्वर करे बा प्रेरित करत है हफ्ता। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है, देखो सब झक के बात ला नहीं कहते, जीवन भलाई करना जाना थे और भलाई करा थे, ओकर विषय में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बात ला बोलते, का बोलते, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। का लिए जी उठी, पुनरुत्थान के लिए, जीवन के पुरुषार्थ के लिए। का लिखे, जे मन भलाई करत है वह जीवन के पुरुषार्थ के लिए का हुई, जी उठी। और जिन्होंने बुराई की है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए हर मनुष्य जी उठी, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ओकर काम के द्वारा ही मालूम चल जाए कि कावत जी उठी। आज जितना जक मनुष्य बोल सोचा थे कि मन पुनः जन्म नहीं, कोई जन्म नहीं भैया, मरे के बाद तो फिर एक अनंत जीवन के लिए का होवे, जी उठवे, अनंत जीवन के लिए क्या होवे, जी उठवे। कतको झक मन तो जीवन के लिए क्या उठी, लेकिन कतको झक मन दंड पाए के लिए अनंत जीवन अनंत दंड के काय मिली होला, जीवन पुरुषार्थ मिली। तो इसलिए हम लोग क्या करते रहना है, भलाई करा था तो मोल जीवन के लिए का हो, का मिली, पुनरुत्थान हुई, मतलब जीवन पाए करी, सुख से मरी है, दंड मोला नहीं मिले, क्योंकि मैं जीवन भर क्या करा था, मैं भलाई काम करा था। इकरे पाके चेतावनी बोलते नीति वचन 17 के 13। मोर प्रिय इस बात ला समझना, नीति वचन 17 के 13। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। जे जाना थे वो व्यक्ति के बोलते, जे भलाई के बदले का करा थे, बुराई, ओकर घर से कबो भी कहानी हो बुराई है दूर नहीं होती। इसलिए हमन लग भलाई करना हमन आत है, अगर भलाई नहीं करा तो ओकर बदला में का करत हम लोग, तो हमन भी घर से कबो भी कहानी हो बुराई है नहीं हटे। इसलिए मोर प्रिय हमन इन दिनों में सावधानी से अपन जीवन में क्या करना है। यीशु मसीह के विषय में साफ लिखे है, वो गाली सुन के कोई कहानी करे, गाली धमकी सुन के भी कोई धमकी, मतलब हमन भी काकरो साथ में कहानी करना है, मन बुराई करे थे तो हमन भी कहानी करना है काकरो बुराई। जैसे हमन देखथन यूसुफ ला, हम पुराना नियम में देखथन, वो जवान कैसे वो निष्कपट व्यक्ति के रिस, ओकर भाई मन भले ओकर विरोध में कितना बात ला बोला है, लेकिन फिर भी यूसुफ के अंदर में ओकर भाई के प्रति कहानी रिस, कोई जलन नहीं रिस। हमेशा ओकर भाई मन यूसुफ के बुरा ही सोचा है, लेकिन यूसुफ अपन भाई के कबो भी कहानी सोचतीस, क्योंकि कृपा के तो यूसुफ बोलते कि जे बात में तुमन बुरा बात ला सोचत रहा, वही बात में परमेश्वर मोर लिए कार्य रखे रही से, भलाई के काम ला रखे रही से।
तो मोर प्रिय हमन भी अगर ऐसे भलाई के काम करत हन तो हमन भी वो भला काम करत करत हमन जीवन के पुरुषार्थ में का हो जाबो, जी उठबो। एकर परिणाम का मिले अंत में, जे भला करे जीवन के फल। है ना। आज भी दुनिया में हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब मरते ना, कोई व्यक्ति मरते देखे तो जे बहुत बुराई कर रहे थे, बहुत पाप आप करत रहे थे और खटिया में पचत बोलते देख कर करना हमारा करने भी फल भुगता थे, है ना। और लेकिन कतको तक मन अच्छा व्यक्ति रहते वो इसने चल रहे थे तो बोलते भैया वो अच्छा व्यक्ति रही भाई, इकरे पाके ना ज़्यादा कान दी भगवान है, दुख भी नहीं दी। तो मोर प्रिय हमन भी जीवन भर अगर भलाई करबो तो हमन जीवन के लिए का हो जाबो, जी उठबो। अगर मैं बुराई ही करे हैं तो दंड के लिए का हो जाइए हम हैं, जी उठिया। तो हमारा चेतावनी के तौर पे का बोलते, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। सावधान, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई के बदले क्या नहीं करना, बुराई ना करना, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, परंतु भलाई करे में का रहा हमेशा तत्पर रहो, तत्पर। पहले हम देखें कि रुकना नहीं, क्या के बोले जैसे, है ना। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो, क्या करो, आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। हाँ, काकरो बुराई नहीं सोचना, आपस में और सबसे भलाई की ही क्या करो, चेष्टा करो। लेकिन आजकल इससे में मालूम है सबसे बड़े दुख के बात है, हम एक दूसरे के बुराई करे में ही क्या हम तत्पर हैं, ना कि भलाई करे में। आजकल इसे में का है, एक दूसरे के बुराई चाली चुगली खोदे में का है मन के मन। जबकि परमेश्वर के दास पौलुस यीशु मसीह के आगमन के विषय में बात बोला थे, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। तो मोर प्रिय हमन ला भी पौलुस यही इस दिन में चेतावनी देते कि सावधान, बहुत बुराई आप मन करे है। इकरे पाए बोलते कि बुराई के बदले का नहीं करना, बुराई मत करो, परंतु सदा भलाई करे की मका रहना है, मतलब तत्पर रहना है। अगर जे काकरो अगर हम बुराई के कान ला भी अगर दे हैं ना सुने बा तो भी का है हमन के भारी खतरनाक है। क्योंकि हमन काकरो काकरो चाली चुगली सुने के लिए हमन के मन कान का करत रहे, सुने बा खोजियात रहे। जबकि हमन ला परमेश्वर के वचन सुने बार अपन कान ला देना चाहिए, लेकिन आज का हो गए बुराई सुने में कान लगाए। लेकिन आज मन कतको झक मन तो वचन तो सुनत, लेकिन कान के खुद नहीं मिटाए करा तो का चाह नहीं। कतका दिन हो गए परमेश्वर के वचन हम बोले काकरो बुराई मत करो, क्योंकि जो बुराई करते पर घर से कभू कहानी हो बुराई है दूर नहीं हो। तो मोर प्रिय हम ला ओकर आगमन के लिए जब तैयार होना है तो ये बात में हमारा तत्पर रहना है कि मोला काकरो कहानी करना है बुराई, परंतु हर बात में और हर लोग के साथ में भलाई के काम की क्या करते रहना, चेष्टा करे के मतलब का है, वो विषय में सोचो कि एकर कैसे वो भलाई कर सकना, वो बात में लगे रहा, वो बात मत सोच और करने मत ढीला मत हो, तत्पर रहो। दे इकरे बाबा तो में शक्ति है तो भलाई करे में काम मत कर, रुक मत। पहला पत्रस 3:13 पढ़िए। पहला पत्रस 3:13। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। समझ में, अगर तय भलाई करे में तोर मन का है उत्तेजना से भरे है तो तोर कौन बुराई कर सकत है। पतरस का बोलते
अगर तहाँ भलाई करे में काहस तेजी उत्तेजित हस। उत्तेजित मतलब का है? फुर्तीला उद्यत का है? तैयार है। तो तोर बुराई कौन कर कौन करे? कोई कर सकत है। लेकिन तई छे काहस काकर भलाई के विषय में सोचबेच नहीं करत हस, भलाई करबेच नहीं करस, तो तोर विषय में 10 झकाय करी तोर बुराई कैसे बुरे करी? देख ये यीशु मसीह के मानने वाला, हाँ, ये बोलते ना हम कुछ भी, हम थोकन भी कुछ गलत काम करते थे चल हम बदनाम का कर। मस्ती पिछले दिन रवि और मैं बोले ना, हम एक रोटी हैं, तर रोटी जब नहीं मिठाए तो ओकर बदनामी का कर होते। कम कर वो कौन से कंपनी के आटा है? तो मोर प्रिय, हमन भी अगर भलाई करे पर परमेश्वर हमन बुलाए तो हमन ला भलाई करे में का रहना है? हमन ला तत्पर रहना है और ओकरे चीज काम में लगे रहना, चेष्टा करना, मतलब सोचना है कि मैं कैसे कर सकत हूँ, कैसे भलाई कर सकत हूँ, लोग मन के सामने मोर का होई। तो जे भलाई करत है ना, मालूम है ओकर कोई बुराई करे नहीं सके। लेकिन बुराई करने वाला मन तो कक्का वो तो खोजत थे तक में, जैसे हमारे यीशु मसीह के विषय में देखथन जीवन भर काय करिस वह भलाई भलाई करत गिस, लेकिन शास्त्री फरीसी ज्ञानी मन काय करत गिस ओकर? बुराई डांट है ना, बुराई करे। तो जो बुराई करत है ते खोजत ते मतलब वो बुराई हो उनके घर से कहानी होए दूर दे दूर नहीं होए, तो विषय में चिंता मत करना, वो विषय में कहानी करना, चिंता चिंता नहीं करना। तो मोर प्रिय, हमारे यही बात के ये हफ्ता भर जोर देना कि प्रभु मोर जीवन में तय जो भला काम करे वह बोले मैं भी क्या करी है ना भला। मन जो इसे गीत में गायन वो भला है, ओकर करुणा का है सदा के। अगर ओकर करुणा नहीं रहती तो आज हमन कहानी रहते जिंदा नहीं रहते, है ना। तो इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बात पूछते, इस शब्द के दिन का उचित है, भला करना कि बुरा करना, प्राण बचाना कि नाश करना? आप का चाहत? भलाई के द्वारा एक व्यक्ति की का हो सकत है? प्राण भी का हो सकत है? बच सकत है। यीशु मसीह का बोलते यूहन्ना 10:10 पढ़ी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताय से पाए। बस यीशु मसीह का बोलते गरा, देखे चोर का को कुछ काम बा नहीं आए, का करे के लिए आते वह? केवल चोरी करने चोरी करे और नाश देखे 3 बोलते, चोरी करने, घात करने और नष्ट नष्ट करने, चोर के काम है। तो आज दुनिया में कितना झक मन गुरु मन अवतार मनाइस, उमन काम अच्छा अच्छा काम करके गिस, अच्छा अच्छा काम करके गिस, काम करके गिस, दुष्ट मन नाश करिस। तो सबसे बड़े एक मनुष्य के शत्रु कौन है? सबसे बड़े शत्रु कौन है मनुष्य के? कौन है शत्रु? शैतान आएगा, हैं? सोच विचार सबसे बड़े शत्रु कौन है? सबसे बड़े शत्रु हम देखते हैं मृत्यु ला बोले प्रकाशित वाक्य में कौन है? बैरी। वो कोई नहीं छोड़ा, वह क्या नहीं करे, कोई ला नहीं छोड़े। तो इसलिए हमन ला मृत्यु का करे के लिए आ रही से घात और नष्ट करे के लिए आए। ये सब चीजें परमेश्वर थोड़ी बना रही से, वो तो परमेश्वर इसलिए आ रही से कि ताकि का पाए जीवन पाए। तो मतलब
मनुष्य के अंदर में पाप ही है जो मृत्यु ले लेके रहीस। तो पाप ही है जो व्यक्ति का है सबसे बड़े दुश्मन। तो मोर प्रिय हमन भी इन दिन में देखिए यीशु मसीह का के लिए आइस, मैं का के लिए आया बोलते कोई मरे मत के। उस रोगी जो व्यक्ति रही से वो तड़प तड़प के मर जाए करके वो मैं कर बनी आया, मैं का आया कि का पाए जीवन पाए। इकरे पाके यीशु मसीह बोलते कि जो मोर पर विश्वास करे वो का नहीं होए नाश नहीं होए परंतु अनंत जीवन पाए। तो मोर प्रिय हमारे प्रभु यीशु मसीह यही एक पहली जो है जीवन के कर्ता बोल सकत है कि मोर पास यही थी है कहानी होए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बोले इसकी मैं है तोला जीवन दे करके या मैं दहा करके। यीशु मसीह खुद बोले इसकी मैं जीवन और पुनरुत्थान मैं है ना। जीवन और पुनरुत्थान कौन है मैं, और कोई दुनिया में ऐसे बोलिस कोई नहीं। तो हम इन दिन में देखिए हमारे प्रभु का चाहते अगर मोला जीवन में प्रवेश करना है तो हमेशा क्या करे लगी मोला भलाई की काम करना पड़े। अगर मैं काकरो प्राण अगर बचा था तो काकरो प्राण क्या करा था बचा था, तो यही है कि मैं होकर जीवन में क्या कर सका भलाई की काम कर। क्यों का बोले एक वचन पढ़ेगा ईच में एक बात लिखे अगर मैं मोर भले काम के द्वारा पहला पत्र 2:12 पढ़े फिर प्रार्थना करूँगा। पहला पत्रस 2:12 पढ़े थे फिर प्रार्थना करें। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसे हो भला हो ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ जे बात में तोला कुकर्मी जान के बदनाम करते वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तोर भले काम में देख के उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। देखिए जब परमेश्वर ओमन के ऊपर जब कृपा करे ना तब ओमन भी तोर परमेश्वर क्या करी महिमा करे। लेकिन इतना बात है कि तोर चाल चलन का रहा है भला रहे, भले ओमन तोर बदनाम करे तो कराए लेकिन तय का मत कर क्योंकि परमेश्वर की जब कृपा होकर ऊपर आई ना ते दिन परमेश्वर क्या करी वह खुद महिमा करे। जे मुंह से क्या करे बदनाम करे है वही मुंह से क्या करी महिमा भी करे। लेकिन इतना बात है कि अन्य जाति मन के सामने तो जीवन कैसे रहे भला रहे बस, चाहे मन बदनाम करे चाहे कुछ भी करे लेकिन मोला का काम करना है भला ही काम करना है। मोर प्रिय इन दिन में हमन परमेश्वर से जन्मे हैं वो व्यक्ति ही भलाई के काम करते क्या करते क्योंकि पहला यूहन्ना में बात लिखे जो परमेश्वर से जन्मे हो क्या करते भलाई के अजय भलाई के काम नहीं करे और परमेश्वर से कहानी करे नहीं जन्मे। तो इन दिनों में हमन ला ये हफ्ता परमेश्वर का चाहते मैं क्या करा मोर में अगर शक्ति है तो क्या करूँ मैं, अब शक्ति नहीं तो बात अलग है। प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ रही से बीमार ला चंगा कर दिस लेकिन हमन ला नहीं कहते कि हमन भी तो बोलते कि प्रार्थना कर तो बीमार भी कहो जी बोले कि नहीं बोले विश्वासी में अधिकार दे ना। लेकिन हम मन थोड़ा सा के पता नहीं मोर प्रार्थना में प्रभु सुनी धन्य करी धन्य के हमन दस्ट विचार कर भैया विश्वास के साथ कर प्रभु करी हमन के हाथ में थोड़ी है प्रभु बोले प्रभु तय बोले कि विश्वासी प्रार्थना करी तो का हो बीमार चंगा हो निश्चिंत करके प्रार्थना करो जरूर का हो चंगा हो। मोर काम थोड़ी परमेश्वर की काम है करना, इसलिए हमन ला भलाई के काम ही क्या करते रहना है करना है क्योंकि एक कर से मालूम चले कि मैं जीवन के लिए जी उठिया कि दंड पाए के लिए मैं जी उठिया। आज दुनिया दो चीज के लिए जी उठी, जिन जीवन भर भलाई करिस वो का कर लिए जीवन के लिए
जी उठी, और जे बुराई करत है हमेशा वो दंड पाए के लिए जी उठी। आई दिन में हमन अपन आप ला झांक कर देखिए, का मैं हफ्ता भर भलाई करते हुए अपन जीवन ला बिताऊं, क्योंकि यीशु के आगमन कब हो जाए हमारा नहीं मालूम। इसलिए बोलते सावधान, भलाई करने से पीछे मत हट, भलाई करने में ही तत्पर रहा। अगर तय भलाई करे में तोर उत्तेजना है तो तोर कोई बुराई भी नहीं कर सके। परमेश्वर के वचन हमन आज सुने। अगर मैं काकरो भलाई नहीं करे तो 10 बुराई मोर लोग मन करी। हालेलुया। जे भलाई करना जानते और भलाई नहीं कराए ओकर लिए वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। जय जयकार। आप काका लिए जी उठिया, का सचमुच हफ्ता भर आप मन के जीवन से भलाई के काम देखी। अन्य जातियों के बीच में का आपके जीवन भला रहे। का लोगों बोल सकत भैया हम दुनिया में सब झगड़ा देखे हैं, लेकिन यही व्यक्ति के जैसे नहीं देखे हैं। एकर हमन कब तो बुराई करतन फिर भी हमन के विषय में भलाई ही कब करते। हालेलुया। पौलुस बोलते बुराई से मत हारो, बुराई ला भलाई से जीत लो। अगर कोई भूखा है तो उला खाना दे दे, प्यासा है उला पानी दे दे। ऐसे करबे तो वो व्यक्ति के सिर के ऊपर अंगार ला डाल देथस। इसलिए मोर प्रिय हमन भलाई करे से पीछे न हटी। मोर कर खाना पीना है तो कोई ला अगर मांगा थे तो नहीं देव के बात नहीं है तो देथन, नहीं है तो बात अलग है। कृपा के साफ बोले तोर में शक्ति है तो कर, ओकर से रुक मत। क्योंकि दुनिया में कतना झक मन है जे मन आवश्यकता है मोर प्रिय। कतना झक मन खाना के आवश्यकता है, कतना झक मन कपड़ा के आवश्यकता है, कतना झक मन पैसा के आवश्यकता है। लेकिन प्रभु मोर हाथ में दे है तो ये मोर मोर के मैं मत पकड़ा, क्योंकि वो भी मोर भाई है। मैं कैसे वाला अंधा नंगा सह सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक ठक बात ला बोलते, जब मैं भूखा रहे तो तुमने मोला खाना दिया, मैं नंगा रहे तुमने मोला कपड़ा दिया। तो यीशु के चेला में बोलिस प्रभु हमने बता कि कौन बात में हमन तो साथ ऐसे व्यवहार करें। तो यीशु बोलिस जो मोर नाम से आथे ओकर साथ में तुमने इसने व्यवहार करता, समझ मोर साथ में करा था। क्योंकि कतना जगह हम विधवा है, विधवा मन के भी सहायता करना है हमन के फर्ज है। कंगाल है वो मन के भी हमन के सहायता करना है, ये हमार फर्ज बनते। क्योंकि प्रभु बोलते ऐसे मन के साथ में तय काम करथस तो मोर साथ में तय करथस। क्योंकि वो भी मोर भेड़ है, वो भी मोर भेड़ है। लेकिन ओकर परिस्थिति ऐसे कि मैं उसने रखे हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित है। मोर प्रिय इसलिए भलाई करे से कभी नहीं रुकना, कभी नहीं रुकना। अगर कोई भीख मांगे आते वो पता नहीं खाए कि नहीं खाए, ऐसे व्यक्ति जब आते समय आपके अंदर में लगना। पैसा देवे तो गलत फायदा तो उठाए, लेकिन अगर भूखा है तो मस्त खाना खिला दो। क्योंकि आज कब का झकमन भीख मांगने वाला व्यक्ति मन नजायज पैसा मांग के ओकर दुरुपयोग करते। इसलिए हमन भी सोच समझ के काकरो साथ भलाई करे। भूखा है बोला खाना खिलाओ। कब का झकमन बोलते कि खाए के लिए मोर कर नहीं है, मोर कोई पैसा दे दे तो मोर प्रिय हमन दुख लगते। कतना बोलता कि भी खाना ले हमन खिला दे। तो ऐसे काम करने वाला व्यक्ति मन जीवन के पुरुषार्थ के लिए जी उठी। हम लॉकडाउन में देखें कतना झकमन भलाई के काम करे, कतना झकमन भलाई के काम करे। जे मला खाना नहीं रहते मला खाना खिलाए। मोर प्रिय का हमन भी नहीं कर सकन। पहले सदी के मैंने सब चीज करीस। रोमन कैथलिक कलीसिया मन ये सब चीज करे कारण जगह जगह में आज ओमन के
दाव चढ़े है, लेकिन लोग मन ओकर गलत मतलब निकालिस। जे मन कर खाने नहीं रहे मला चावल रोटी देवाय, आटा देवाय, लेकिन लोग मन ओकर गलत फायदा बोलिस कि लालच दे के धर्म परिवर्तन करवात है। मोर प्रिय, ऐसे मसीह के लोग मन के अंदर में ऐसे भावना नहीं रहे कि मैं लालच दे के मैं अपन धर्म में लेके आऊं। नहीं, परमेश्वर भला है तो कर लोग मन भी हमेशा भलाई करने में ही लगे रहते। का मैं इसने कर सकता था? कोई लालच न है, भूखा है बोला खाना दो, एकर से बढ़ के वो कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करें का मैं ये हफ्ता मैं ऐसे काम कर सकता था। काकरो लइका मन आप मन देखो या कि नंगा किंदरत रथे, कतना झक मन तो ऐसे किंदरत रथे, तो हमन भी का तरस नहीं आए? तरस आते मोर प्रिय। अगर है जाना था तो आप अगर नहीं करा तो एक पाप है करके बोलते। इसलिए इन दिन में सावधान हो जाए, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर मोर अंदर के तमन्ना ला देखा थे। भलाई करने को उत्तेजना है तो तोर कोई बुराई नहीं कर सके। तोर सहारा ही मोर प्रिय। मिल के प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तोला धन्यवाद देथन प्रभु जी। ये हफ्ता हमन लताएं जब देथस प्रभु तोर वचन के अनुसार जो उचित है, जो भला है और प्राण ला जेकर द्वारा बच सकत है, प्रभु काम करे बर ये हफ्ता भर हमन के सहायता और मदद कर। पिता, हमन नहीं मालूम हमन के बीच में कैसे कैसे लोग मन आए, कैसे लोग मन के सामना जब करबो पिता, हमन के जीवन में हमेशा भलाई के काम दिख सके। अन्य जाति के लोग मन के बीच में मोर जीवन, मोर चाल चलन भला हो सके प्रभु। भले लोग मोला बुराई करे, मोर बदनाम करे तो करे, लेकिन मैं ओकर बदला में बुराई मत कर सका प्रभु, परंतु हमेशा ओकर भलाई के ही चेष्टा कर सका। ऐसे तय मोर पर कृपा कर, ऐसे मोर पर कृपा कर प्रभु, क्योंकि तय विश्वास योग्य प्रभु। जो कुछ हमन के हाथ में देहस, भलाई करे में मैं कभी भी कंजूसी मत कर सका प्रभु। पिता तोर हाथ में सौंपथन, क्योंकि मोर हर एक काम तोला ग्रहण योग्य हो सके। चाहे मैं खावा, चाहे पिया, चाहे पहनना, जो कुछ करा प्रभु सब तोर नाम के महिमा के लिए कर सका प्रभु। सब बात तोर हाथ में सौंपत हूँ। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो। ये वचन हम काकरो पर न्याय के कारण झन बन जाए, परंतु ये वचन सबों के लिए आशीष कारण बन जाए पिता। धन्यवाद देथन। प्रार्थना सुने से कर बर धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना मांग। आमीन। प्रभु आप मन के संग हो। जय मसीह।